नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना अंतर्गत रानीगंज में संभावित जहरीली शराब के सेवन से 2 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना पर विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया, जिसके बाद एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने इस मामले की जानकारी दी है और बताया कि मामले में जहरीली शराब बेचने वाले 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त विगत 5 दिनों में अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर औरंगाबाद जिला पुलिस द्वारा कुल 142 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इसको लेकर विशेष अभियान भी जारी है। 3 दिन पहले जो मदनपुर में संभावित जहरीली शराब से कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, इस संबंध में एक एसआईटी का गठन किया गया था और इस संबंध में कुल 3 कांड दर्ज किए गए हैं, 2 मदनपुर में और 1 सलैया में। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो 9 लोगों की जो लोकल भागीदारी थी उनको गिरफ्तार किया गया। श्याम ठाकुर, लगन चौधरी, डीसीएम चौधरी, अजय रिकियासन, सुकेश चौधरी, विजय पासवान, सत्येंद्र पासवान। इन लोगों को सिलसिलेवार ढंग से 3 अलग अलग लेवल में इनकी संलिप्तता पाई गई है। और इसमें एक जो व्यक्ति है सूरज साव, इसके द्वारा जो है शराब लाया गया था, जहरीला शराब, राजेश यादव से। राजेश यादव, संतोष चौधरी, रोहित सिंह को गया पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और तकनीकी अनुसंधान सूरज साव से जो पूछताछ हुई है और राजेश यादव से जो पूछताछ हुई है, इसमें स्पष्ट होता है कि सूरज साव द्वारा ही ये शराब वहाँ से लाया गया था। इस पूरे प्रकरण के बाद हम लोगों ने जो छापेमारी जो विशेष कराई है, उस अभियान में कुल 5 दिनों में 142 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए एएलटीओ प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुदर्शन चौधरी को और 2 चौकीदार को, लोकल चौकीदार को निलंबित किया गया है। इस संबंध में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। थाना स्तर पर चौकीदारी परेड कराया जा रहा है। सभी थाना क्षेत्र में अवैध शराब के सेवन और इससे होने वाले नुकसान के लिए हम लोग माइकिंग करा रहे हैं। जिला पदाधिकारी और हमारे द्वारा 24 अलग अलग जगह जाकर लोगों को जागरूक किया गया है कि शराब के जो होने वाले नुकसान हैं उसको देखते हुए इससे दूर रहा जाए। जॉइंट ऑर्डर इशू किया गया है, जिसके माध्यम से मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी हर जगह पर नियुक्त हैं और छापामारी लगातार कर रहे हैं। मई माह में अभी तक कुल 206 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और 7,286 लीटर शराब हम लोगों ने बरामद किया है। मसौढ़ी में पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि को लेकर वाम दलों ने नुक्कड़ सभा किया, जहां मसौढ़ी में वाम दलों सीपीआई सीपीएम मालिक संयुक्त तत्वाधान में पेट्रोलियम पदार्थों के अतिरिक्त अन्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। नुक्कड़ सभा में पेट्रोलियम पदार्थों के अधिभार वापस लेने, मनरेगा के आवंटन में वृद्धि करने, बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की गई। महंगी बाम हो दाम, केंद्र की सरकार हाय हाय, महंगाई पर रोक लगाओ, अरे महंगाई पर रोक लगाओ, नहीं तो इनकलाब जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो। पटना के माध्यमिक शिक्षक भवन में नई शिक्षा नीति को लेकर एआईएसएफ का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद सह माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव शत्रुघ्न प्रसाद ने कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के लिए अहितकर है। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल ने पोस्ट किया, पुण्यतिथि के किंग कंवल पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को आरएसएस ने तोड़ दिया। मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि आज हमारा जो यह ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, यह देश का ऐसा पहला छात्र संगठन है जिसने देश की आजादी में कुर्बानी दी और देश को खुशहाल, पंथनिरपेक्ष, प्रगति, शांति और वैज्ञानिक समाजवाद के लिए भी शहादत दी है और आगे भी शहीदों के रास्ते चलने के लिए संकल्पबद्ध है। उसे हम बधाई दें, उसके जज्बे को सलाम करें। पटना से सटे अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष के लिए मशहूर पर्यटन स्थल पुनपुन में विदेशों से आए श्रद्धालुओं ने पुनपुन नदी में तर्पण किया और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। ऐसी मान्यता रही है कि पिंडदान करने से आत्मा की शांति मिलती है।
और अब खबर बिहार के कटिहार जिले से है, जहां रौतारा थाना क्षेत्र के विनोदपुर धर्मेली गांव में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक दीपक कुमार के परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताया है। उनका आरोप है कि कई बार दीपक के ससुराल वालों ने दीपक को फोन कर धमकी दी है। ऐसे में ससुराल वालों पर ही हत्या का आरोप है। हमको तो सुबह पता चला तो हम आए यहाँ, तो देखे तब तक मैं उसको जो है वहाँ से ले आया था घर पे। अनुमान तो उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब जो है किसी ने उसको ऐसा घटना करके अंजाम दिया। तो बताया जा रहा है कि फांसी से लटका हुआ मिला था इसका शव। वो तो लटका हुआ था, लेकिन घुटना उसका ज़मीन पर था। इससे हम लोगों को भी यही अनुमान लगता है कि किसी ने घटना करके ऐसा किया है। जिनकी मौत हुई है ये कौन था आपका? हमारा चचेरा भाई। अच्छा, क्या जानकारी मिली, कैसे मौत हुई है इसका? हम लोग तो रात में वो खा पी के सोया है, उसके बाद मतलब सवेर में जब उठे हम लोग, जब देखते हैं जब पैखाना उखाना आदमी गया वहाँ देखा लटका हुआ गाछ में, तब हम लोग को बोला कि मतलब कौन मतलब मरा है कौन है। देखते देखते मतलब आदमी 2-4 आदमी चिन्ह वो नहीं पाया। उसके बाद ढेर आदमी जब जमा हुआ, घर का जब इधर से निकला, तब ये लोग जाके चिन्हा के हमारा मतलब चचेरा भाई है। नालंदा पुलिस ने पिछले 24 घंटे में अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से देसी सिक्सर, देसी कट्टा, चोरी के पीतल के बर्तन, चोरी के 8 मोटरसाइकिल के साथ 7 मोबाइल भी बरामद किए गए। मामले को लेकर सदर डीएसपी के कार्यालय में एसपी अशोक मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर आयोजन कर पारी पारी से इसकी जानकारी दी। ये एसडीपीओ सदर के क्षेत्र में इनकी लीडरशिप में बिहार थाना, आस्थावा थाना, मानपुर थाना की अचीवमेंट है। बिहार थाना क्षेत्र में आप जैसा देख रहे थे बाहर 8 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई है, जिनमें से 5 मोटरसाइकिल वेरीफाई हो चुकी हैं कि चोरी की हैं और बाकी 3 मोटरसाइकिल की वेरिफिकेशन चल रही है। इनके साथ 4 मोबाइल भी बरामद हुआ है और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है बिहार से और जमुई जिला से, जो चोरी की मोटरसाइकिल कारोबार करते थे। दूसरा मसला जो है वो बिहार थाना क्षेत्र का है, जिसमें हम लोग गृहवेधन कांड का उद्भेदन कर रहे थे और इस दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उस अभियुक्त की निशानदेही पर रेड की गई। तो रेड के दौरान जो है कुछ चोरी के बर्तन और एक देसी कार्बाइन बरामद की गई और एक अभियुक्त अन्य गिरफ्तार हुआ। तीसरा मसला जो है बिहार थाना क्षेत्र का है, जिसमें 2 लोगों की अपहरण की बात थी। तत्काल विशेष टीम गठित करके दोनों को बरामद किया गया, एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से एक देसी हथियार बरामद हुआ है। चौथा मसला मानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी कि एक व्यक्ति को असॉल्ट किया गया है, उसको उसकी जांघ पर चोट थी। उसके आवेदन के आधार पर थाना द्वारा रेड किया गया और रेड के क्रम में 2 देसी हथियार बरामद किए गए, एक देसी कट्टा और सिक्सर और 6 जिंदा गोली बरामद हुई। अस्थावा थाना क्षेत्र में शराब की रेड हुई और उस दौरान जो है थाना प्रभारी के द्वारा एक देसी कट्टा और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अररिया प्रखंड स्थित जिला निबंधन कार्यालय परिसर में युवा उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने भाग लेकर चयनित युवा उद्यमियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि बिहार में लगातार उद्योग सृजित कर लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में अररिया जिले के 413 युवा उद्यमियों का चयन किया गया। देखिए यहाँ चप्पल ये कहाँ पे बना रही है? ये आपको उसी में मिला है। 10 लाख वाले में कितना बजट हो गया आपका आज? अभी तो 2 महीना हुआ है ना, खूब अच्छे से 413 लोगों को, युवा उद्यमियों को, युवतियों को 10-10 लाख रुपया का आज लोन दिया गया है और सब्सिडी है, आधा देना है सरकार को। इससे लोगों का रोजगार सृजन होगा, लोग खुशहाल होंगे और अब तो बिहार में सिर्फ उद्योग धंधे की ज़रूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दिए हैं और शहनवाज जी भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज 413 परिवार, उसको रोज़गार तो मिल गया। रोज़गार उनको नहीं मिला, वो स्वयं रोज़गार देगा, क्योंकि 10 लाख रुपया मिलेगा, छोटा छोटा काम करेगा तो कई लोगों को लगाएगा ना। तो रोज़गार अब कहाँ, रोज़गार तो खुद वो 413 लोग खुद रोज़गार सृजन करेगा, कई लोगों को रोज़गार देगा। तो निश्चित रूप से इससे लोग खुशहाल होंगे, लोगों की माली हालत ठीक होगा,
और जब ठीक होगा तो नया भारत का यह दृश्य दिखता है। विक्रम में महिला के गले से चेन की छिनतई का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। मामला विक्रम थाने के असपुरा पुल के पास की है, जहां एक महिला अपने गांव जाने के लिए बस पकड़ने जा रही थी, तभी बाइक सवार बदमाश महिला के गले से सोने की चेन खींचकर फरार हो गए। फिलहाल विक्रम पुलिस इस मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चेन स्नेचर की पहचान में जुट गई है। देखिए चैन छीन का भाग लगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।